रो रही है और वो दिल की पेशेंट है। उनकी 2 दफा दिल की सर्जरी भी हुई है। बालाज को अगस्त के महीने में 9 अगस्त को शहबाज टाउन वहां से जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया गया सबके सामने। बालाज खुद एक मरीज है, उनके वाइट ब्लड सेल्स की कमी थी, उनकी वालदा मतलब बीमार भी है, उनकी दिल की ऑपरेशन भी हुई है। वो बार बार कहती है कि मैं मर जाऊंगी और मैं अपने बेटे को नहीं देख सकूंगी। खुदारा मैं रियासती इदारों से उनके दिल में अगर जरा भी रहम है, अगर जरा भी एहसास है, हमारे माए बहनें तड़प रहे हैं, उनको बताया जाए उनकी बच्चों की क्या कसूर है, उनको सामने लाया जाए। एक दिन उनके लिए सदियों के हिसाब से गुजर रही है, जो उन पर बीत रही है मैं बता नहीं सकती कितनी रो रही है। और उसके अलावा भी वो दिल की मरीज है, मैं जानती हूँ पर्सनली क्योंकि बात करती हूँ, उनसे जाती हूँ, मिलती हूँ, उनके बारे में मैं जानती हूँ। हर वक्त वो हॉस्पिटल में रहती है और उनके बेटे ने अगर कुछ भी किया हुआ है, खुदारा आप उनको सामने लाए। अगर कोई गुनाहगार जो कोई भी हो, अगर किसी ने सख्त कत्ल भी किया है, आप उसे लाए सामने और प्रूफ करके दिखाए, फ्री ट्रायल का मौका दे। इस तरह माओ को नहीं तड़पाए। आप लोग पूरे बलोचिस्तान का एक ऐसा घर नहीं है कि वो उसमें मातम नहीं, हर घर से किसी न किसी को लापता किया जा रहा है। बलोचों के लिए तकलीफ के सिवा कुछ नहीं है। बलोच होना जुर्म है तो आप हम सबको एक दफा मार दे, हम सबको आप मार दे, अगर हमें मार सकते हैं तो मार दे। इस तरह तकलीफ हर घर से कोई न कोई लापता है। अभी ये है मोहम्मद अकरम कुर्द, इनको मार्च के महीने में 14 उनकी बात नहीं कर सकती क्योंकि शरई पर्दा एक दीनदार फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। तो मोहम्मद अकरम कुर्द को रमजान के महीने में 14 मार्च को लापता किया गया। इनकी फैमिली से हर एक को, सिर्फ मोहम्मद अकरम नहीं, उनकी फैमिली से एक एक करके सब कुछ तमाही सजा दिया जा रहा है और सबको लापता किया जा रहा है। मोहम्मद अकरम के बाद उनकी दोनों कजनों को, वहाँ एक सनाउल्लाह, वो उसका पास CNIC भी नहीं है, सनाउल्लाह और अब्दुल्ला दोनों भाई है। फिर आकर 11 अप्रैल को उनको जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया। एक खानदान से 3-3, 4-4 बंदों को लापता किया जा रहा है। ये इज्तिमाई सजा है और बलोच होने का सजा है। रियासत ने ये तान दिया है कि बलोचों को नहीं छोड़ना, एक एक करके सबको अजियत खानों में, टॉर्चर सेलों में लापता करना है। अगर इस तरह करना है तो मैं कहती हूँ इन माओ बहनों को, उन बच्चों के साथ लापता करते उनको भी लापता करे, ये सबको गोली मारते। हम लोगों के पास हमें इतना बेबस किया गया कि हमारे पास बोलने की सिवा, फरियाद करने की सिवा कुछ भी नहीं। हम कहाँ पर जाए? इस तंजीम के तहत मैं कहती हूँ जो भी लापता अफराद जिनको भी आपने जिबरी गुमशुदगी का शिकार बनाया, एक 500 वाले मुखबिर के कहने पर आप खानदान को लापता करते हो, पहले उनसे पूछा जाए कि इनका कसूर क्या है। ये जो जलसे जलूस जो भी होते थे, एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अगर कोई वहां पर जाता है, इसका मतलब नहीं ये मुजरिम है। आपने तो पूरे खानदान नस्लों को तबाह किया है। यहाँ पर बेटी है, एक बेटी, उनके शौहर को भी लापता किया गया, वालिद को भी। ये मेरगुल मरी, आपको पता है जब भी फेक इनकाउंटर में लोगों को शहीद किया जाता है, अक्सर मरियों को शहीद किया जाता है, लापता किया जाता है, तो फिर वो जिंदा लौट के नहीं आते। कितने सालों से मिट्टा खान, उनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ किस साल में है। मेरगुल मरी खुद 70 ग्रेड का एक ऑफिसर था, लेकिन अभी तक जिबरी गुमशुदगी का शिकार है। आप बताएं हम लोगों के पास कौन सा रास्ता रह गया है? हमारे लिए कानूनी रास्ते, इंसाफ के रास्ते आप लोगों ने बंद कर दिए। अदालतों में हम जाएंगे, वहां पर हमें आप ऐसे जलील करते हो, सालों साल कुछ भी नहीं हो पाता। कमीशन जो आपके नाम नियाद बने हुए है, वहां पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हम पर तंज किया जाता है, हमें जलील किया जाता है। एक FIR के लिए आप हमें महीनों तक जलील करते हैं। तो आप अपना नाम नियाद, ये कमीशन, ये अदालतें आप बंद कर दे। आपने अगर तय कर दिया कि बलोचों को मारना है, बलोचों को बर्बाद करना है, आप कर रहे हैं। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ, हमारे किल्ली में हर रात को रियासती अदारे 4 या 5 लड़कों को लापता कर रहे हैं और मुझे सब के बारे में पता है, लेकिन फैमिली के बगैर मैं उनका नाम नहीं ले सकती क्योंकि फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है डेली। अब एक ऐसा दिन नहीं है कि फोर्सेस की गाड़ियां नहीं आए। CTD और खुफिया इदारे के लोग, सिर्फ CTD अकेला नहीं है, उनके पास सादा वर्दी वाले लोग भी है। हमें पता नहीं कौन सा इदारा है, कौन सी एजेंसी है, लेकिन खुफिया इदारे वो आते हैं बस जब जिसका दिल चाहे किसी भी घर में घुस जाए और वहां से लड़कों को एक साथ 3-3 लोगों को लापता किया जा रहा है। तो आप लोगों ने अगर ये ठान लिया है कि बलोचों को मारना है, उनको खानों में बंद करना है, तो हमें बता दे, हम सबको एक साथ मार दे। आप जो एटमी जो आप पावरफुल है तो वो हम पर ही मार दे।
हमें ही आप लोग एक दफा में मार दे ताकि इस अजियत से रोजाना मौत से भी बदतर अजियत यही है. एक तो है मौत से भी बदतर अजियत ये मामा मौत से बदतर अजियत यही है. इंतजार का जो अजियत है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है. पूरा दिन रोते रहते. किसी का अगर कोई मर जाए तो फिर उसको 1 साल के बाद सुकून आ जाता है. जिनको आप लोगों ने लापता किया है उनको सिर्फ इंतजार के सिवा उनके पास अगर किसी को आपने मार दिया है तो बता दे हमने मार दिया है. इतना तो आप लोगों में हौसला होना चाहिए ना कि इसको हमने मार दिया है. आपकी जेल, आपकी जिंदान, आपकी टॉर्चर सेल हमारे बलोचों के, हमारे भाइयों से भरे पड़े हैं. और कितना भरना है और कितने टॉर्चर सेल आप लोगों ने बनाना है. खुदारा हुकूमत है, रियासती इदारे है, आइन और कानून की तहत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर. बलोच अगर हमें आप लोग इंसान नहीं समझते तो फिर मैं और क्या, एक मुसलमान होने की बुनियाद पर अगर हमें इंसान भी समझा नहीं जाता तो एक मुसलमान होने की बुनियाद पर हम लोग इनको बाजियाब किया जाए. खुदारा इनको बाजियाब किया जाए. इनकी फैमिली को इस अजियत से, इस मर्ग मुसलसल से आजाद किया जाए. इनको निकाल दे इस अजियत से. मैं अपील ही कर सकती हूँ और हमारे बस में कुछ भी नहीं, हम बेबस है.